हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वीडियो के टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, आपके पास कुछ स्पेयर मनी है जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, जिसका आपको 5 7 10 साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके तो पैसे से पैसा बना सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन जो इस वक्त अवेलेबल है वो है म्यूचुअल फंड्स। मुझे भी इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, ना ही कभी किसी ने बताया। तो अगर सच में आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो किसी कंपनियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। व्यू नाउ या टॉरस जैसी कंपनीज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे। पहले तो आपको देखना है कि आप कितना पैसा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पर आप अच्छा पैसा भी बना सकते हो। नंबर 2, आपको वो पैसा लगाना है जो आपको अभी 5 7 10 साल तक आपकी रिक्वायरमेंट आप समझते हो कि इसकी मुझे अभी कहीं यूटिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाए तो मेरे पास उसके लिए पैसा होना चाहिए। मान लीजिए 15 साल के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है, या आपकी बेटी है, आप सोचते हो बेटी के लिए मैरिज के लिए पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए आप आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो सो दैट आपको उस वक़्त पर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो म्यूचुअल फंड एक सेफ़ है, लेकिन अगर आप लंबा टाइम दे के चलते हो तो अगर आप चाहो कि मैंने आज लगाया 2 साल के बाद मुझे 1 लाख का 2 लाख बन जाए या 1.5 लाख बन जाए, बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि 1 लाख का 70,000 भी रह सकता है। तो अगर आप टाइम लंबा लेके चलते हो, 10 साल 12 साल 15 20 साल, तो वो अगर 70 भी हो गया तो वो आगे चल के 1 लाख का 8 लाख भी बनेगा, 10 लाख भी बनेगा, 12 लाख भी बनेगा। तो ये कोई मतलब ऐसी गेम नहीं है कि जैसे लॉटरी मेंटेलिटी से आदमी इसमें आएगा तो वो ज़रूर धोखा खाएगा। इसमें बड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है, बड़ी पेशेंस रखना पड़ता है, और रिस्क का आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। रिस्क के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। रिस्क वही जो है कि अगर आपने आज 1 लाख रुपया लगाया, अगर 2 महीने के बाद अगर वो 80,000 हो गया, ऐसा ना हो कि आप वो 80,000 निकाल के डर के निकल जाओ तो आप 20,000 रुपया अपना लॉस कर दो। या आपने 25 लाख रुपया लगाया, अगर 2 3 महीने के बाद मार्केट में कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, आपका 25 लाख का 22 लाख रह गया या 23 लाख रह गया, तो आप डर के वो 23 लाख या 22 लाख लेके आप निकल जाओ। ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको वेट करना है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल। वो जो 25 लाख है आपको 2 करोड़ भी दे के जाएगा, अगर आप लंबा टिके रहोगे तो। सबसे पहली बात है कि आपको पैसा वही लगाना है जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास फंड अवेलेबल है तो उसमें से कुछ आपने इमरजेंसी के लिए अपने पास रखना ज़रूरी है, सो दैट किसी वक्त अगर इमरजेंसी पड़े तो आपका अपना म्यूचुअल फंड तोड़ना ना पड़े। आपको अपना जो रिक्वायरमेंट है वो आपके जो इमरजेंसी फंड है वहाँ से मीटअप कर ले। कुछ आपको पैसा अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख लीजिए। तो ये आपको डेफिनेटली एक आपको इन द लॉन्ग टर्म पैसा देता है म्यूचुअल फंड्स। ये आपको रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से भी देख सकते हो।
किसी भी वेबसाइट पे आप जाओ जो ये डील करती है म्यूचुअल फंड्स में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि मार्केट में नो डाउन अप डाउन आए हैं, लेकिन अगर डाउन हुई है मार्केट तो वो अप भी जाएगी, और अगर अप गई है तो वो थोड़ा सा डाउन भी जाएगी। तो इस चीज़ के आपको तैयार होके तो आप म्यूचुअल फंड में बेफिक्र होके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला है कि लमसम, अगर आपके पास एक स्पेयर फंड पड़ा है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 20 लाख या 50 लाख, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको लमसम में करने के लिए ये नहीं है कि आपने एक ही किसी फंड हाउस में लगा दिया, बस अलग अलग फंड हाउसेस में आपको पैसा लगाना होता है। 4-5-6 फंड्स में जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं और जिनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसमें कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप्स हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, या और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बैलेंस फंड्स होते हैं। तो वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग फंड हाउसेस में आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो वो पैसा आपको एवरेज में अगर आप 12% भी लेके चलते हैं एनुअल CAGR जो होता है, तो ये इसका कंपाउंडिंग होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करती है। तो अगर मिनिमम 12% भी लेके चलें तो ये आपका अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन कई फंड्स ने तो अगर हम उनका हिस्ट्री देखें 20-20, 25-25% भी दिया है 10 साल के टाइम फ्रेम में, या 15 साल के या 20 साल के टाइम फ्रेम में 18%, 20%, 25%, 22% ये आपको म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। ये तो हो गया लमसम का। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको पैसा अगर बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, बच्चे की पढ़ाई आपकी नज़र में है, बेटी की शादी आपकी नज़र में है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो भी आपकी इस टाइम पे इनकम है उसमें से आप 1,000, 2,000 रुपया निकाल के उसको मंथली मतलब इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। उसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आपके बैंक से हर महीने जितना भी आप अमाउंट फिक्स करोगे, 1,000 रुपया, 2,000, 5,000, जितना भी आप उसकी किस्त करना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो वो आपके अकाउंट से अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उसकी सारी अकाउंटिंग आप अपनी उसमें देख सकते हो, आपके पास ऐप होगी, वहाँ पे आप लॉगिन करके आप वहाँ से देख सकते हो कि आज आपके फंड्स की वैल्यू क्या है। तो ये एक तरीका है। यहाँ पर अगर 15-20 साल आप करते हो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 3,000 रुपया मंथली SIP से 15 साल में 1-1 करोड़ रुपया भी बना लिया। तो इसलिए ये एक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों के पास और कोई मतलब बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अदर दैन जो उनका अभी का जॉब है उसके अलावा। तो तीसरा होता है कि अगर आपके पास बल्क में पैसा है जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक कि रिटायरमेंट फंड होता है लोगों का, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसमें से आपको पैसा मिला 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ या जितना भी, उसमें से आपको कुछ इमरजेंसी फंड साइड पे रख लेना है। बाकी आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आपने इन्वेस्ट करना है। उसमें क्या होगा कि आप 6-7% एनुअली उसका रिटर्न ले सकते हो, जो कि मंथली आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपया SWP में लगा दिया, उसका 6% हो जाता है, मतलब 3 लाख रुपया साल का। 3 लाख अगर उसको 12 मंथ्स में डिवाइड करेंगे, आप 25,000 रुपया पर मंथ वहाँ से अपनी पेंशन ले सकते हैं। साथ में क्या होगा कि आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो भी साथ में ग्रो करता जाएगा। आपने अगर 20 साल के लिए किया या 15 साल के लिए किया, तब तक वो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो साथ में आपने
जो मंथली आपकी रिक्वायरमेंट है 20-25 हज़ार रुपया, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट कुछ है, आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम भी पास किया था, जो इनकी एमफी जो इन सभी को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को। तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है, वो पास करके मैंने उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप अगर कुछ कई लोगों को जिनको तो इस फील्ड का पता है वो डायरेक्ट करें, लेकिन अगर किसी को कुछ गाइडेंस भी चाहिए, वो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि कौन सा फंड आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, लाइक किया कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे फंड्स होते हैं, क्या क्या इसमें मतलब कैटेगरीज होती हैं, कितना आप मिनिमम कितना कर सकते हो इन्वेस्ट, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, वो मैं आपको ऐसा ऐसा नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।